हाय दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया होंगे। आज हम आपको यूपी टेट के और सी टेट में जो घराव होते हैं, घराव मैथ में कुछ क्वेश्चन फंसते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें कभी कभी, तो इनके बारे में बताएं किस तरीके के क्वेश्चन को हल करना होता है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इसको। आज देखो यहाँ पे दिया गया, इसमें सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे और पेपर जब भी करेंगे तो एक दो बार सवाल देख लेते हैं पढ़ के, कि जिससे ही कुछ पता चल जाता है कि इसमें क्या पूछा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ये सवाल को एक नज़र में देखते हैं और वो होता आसान, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी इधर उधर होती है, जिससे कि ये समझ नहीं आता है कि ये कैसे किया जाएगा। ठीक है, दो चार बार उसी सवाल को पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाता है। तो पहला ही दिया गया है यहाँ पे कि एक ग्राफ की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः दिया है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का आयतन दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर 60 घन सेंटीमीटर क्यूब, तो घनाभ की ऊंचाई पूछी है। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे, माना कि घनाभ की ऊंचाई बराबर h। हमने घनाभ की ऊंचाई यहां मान लिया कि घनाभ की ऊंचाई क्या है, h है। अब घनाभ की लंबाई उसने दे रखी है। घनाभ की लंबाई क्या दी है? घनाभ की लंबाई l बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर और घनाभ की चौड़ाई भी दे रखी है। घनाभ की चौड़ाई एच वी क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि इसका आयतन, उसने आयतन यहां दे रखा है घनाभ का 60 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर कितना दिया है, 60। तो सबसे पहले देखिए L इसमें कितना दिया गया है, L यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इंटू V कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, H पूछा गया है और बराबर के 60। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौके 20 इंटू एच बराबर के 60। तो h बराबर 60/20, 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पे h बराबर आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये आ गया घनाभ की ऊंचाई। कितनी आई है, 3 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो सवाल भी नहीं समझ में आने वाला। ये देख रहा था हमें क्या आयतन दिया था, यहाँ पहले से ही ऊंचाई पूछी गई है। जब ऊंचाई पूछी है तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, उससे सीधा निकल आएगा ऊंचाई। अच्छा देखो, इसमें दूसरे में क्या दिया गया है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 5 मीटर और 6 मीटर है। तो कमरे के विकर्ण की लंबाई पूछा गया है। मतलब इसमें कमरा की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है और उसने पूछा विकर्ण, जो कमरे का जो विकर्ण होता है वो कितना होगा। तो विकर्ण को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, माना कि कमरे का विकर्ण, बराबर मान लेते हैं डी। एक फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है विकर्ण का। ठीक है, तो यहाँ पे उसने पहले से दे रखा है, क्या दिया है, लंबाई उसने एल बराबर यहां दे दिया है 8 मीटर, बी बराबर दिया है 5 मीटर, ठीक है, और एच बराबर दिया गया यहाँ पे 6 मीटर। एच बराबर दिया है 6 मीटर। तो लगाओ, इसमें रखो या मान, विकर्ण पूछा गया है,
डी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर 8 अट्ठे 64, 5 25, 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो डी स्क्वायर बराबर, जोड़ दो इसमें, कितना बनेगा 6 4 10, 10 5 15, 2 1 3, 6 3 9, 9 1 10, 105, 8 अट्ठे 64, 5 25, ओ सॉरी 36 है इसका, तभी क्या इसका बन के 36 और 64 100 हो जाएंगे, 25 ये 125। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बराबर, ये किसका वर्ग होता है, ये तो वर्ग किसी का नहीं होता है, ये क्यूब होता है, किसका 5 25 5 125। तो इसको लिख लेंगे, d बराबर आ जाएगा 5√5, ठीक है, 6 4 10 तो 100, ठीक है, ये आ गया मीटर। मतलब जो d, जो इसका जो विकर्ण आया है d बराबर वो आया 5√5 मीटर। अब देखो इसमें, अब ये तो हो गया इसका कमरे का विकर्ण का। अब ये दिया गया 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। मतलब एक घन दिया गया है, जो एक घन है वो कितनी भुजा का है 18 सेंटीमीटर है, मतलब ये बड़ा वाला होगा, बड़ा है घन, उसी घन में से 6 सेंटीमीटर का एक घन काटा गया है। तुम कह रहे बताओ कितने घन उसमें काटे जा सकते हैं। मान लिया थोड़ी देर के लिए इसलिए मान लेते कि यहाँ पे इसको घन बना ले, जैसे कि यहाँ पे हमने घन बना लिया, ठीक है, इसको हमने ये बन गया घन। अब इसमें घन में ये मान लेते कि इसकी जो भुजा है वो 18 सेंटीमीटर है। अब 18 सेंटीमीटर, इसी में से वो 6 सेंटीमीटर क्या कर रहा है कि एक घन काटा है, तो वो कह रहा है कि कितने घन इसमें काट और कितना बचा हुआ कि इसमें कितने घन काटे जा सकते हैं। तो हम लिख देखो यहाँ पे, माना कि घनों की संख्या बराबर n, ठीक है, हमने घनों की संख्या कितनी मान ली, बराबर n मान ली। अब जो यहाँ पे लिखेंगे तो n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो 8 इसमें 18 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 6 का क्यूब। 18 को हम लिख सकते हैं 18 इंटू 18 और इंटू 18, 3 बार है ना, ये क्यूब है तो हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना दिया गया 6, तो इसका 6 इंटू 6 और 6, काटो इसको, 6 एकम 6 6 तिया 18, 6 एकम 6 तिया 18, 6 एकम 6 6 तिया 18, तो कितना आ गया ऊपर से 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 त्रिका 9 तिया 27, मतलब 27 घन ये काटे जा सकते हैं। ये जो बड़े वाला जो घन बने 27 घन, जो n बराबर है 27 घन इसमें काटे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ ही गया होगा, ये सिंपल सा है। जो भी ऐसे सवालों में क्या होता है कि सवाल पढ़ो सबसे पहले इनको, कि देखो इसमें कम से कम 1-8 मिनट तो इसको लो। जो सवाल समझ से अगर पढ़, एक बार दिमाग में अगर सही समय पढ़ लिया तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। फिलहाल में आखिरी सवाल देखते हैं इसका। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी हो तो राज को उस मैदान के 2 चक्कर लगाने के लिए कितनी दूर चलना पड़ेगा। सबसे पहले ये सवाल देख लो, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल जरूर आते हैं।
वो कह रहा है एक आयताकार मैदान है, हमने मान लेते कि आयताकार मैदान हमारा ये है, ठीक है, ये हमने आयताकार मैदान बना लिया। अब कह रहा है एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, मतलब वो चौड़ाई यहां मानना है कि चौड़ाई जो है वो कितनी है, b बराबर यहां पे दे रहा है कि 50 मीटर है। अब क्या कह रहा है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी हो, जो मैदान की लंबाई है, जो मैदान की लंबाई है वो किसकी चौड़ाई की 3 गुनी पूछ रहा है, मतलब चौड़ाई की 3 गुनी दे रहा है। तो चौड़ाई यहाँ पे कितनी थी 50, तो 3 गुनी मतलब 50, 5 दिया 15, 150 मीटर होगी। भाई सिंपल सा है यहाँ पे कि उसने कहा कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, मतलब चौड़ाई तो यहाँ पे उसने दे रखा है ना 50, यार तो 50 और 3 गुना दिया गया ना, 3 × 50 कितना हो जाएगा 150। अब ये हो गया। तो कह रहा आगे क्या कह रहा, तो राज को उस मैदान के 2 चक्कर लगाने के लिए कितनी दूर चलना पड़ेगा, मतलब अगर उसे 2 चक्कर लगा रहे तो कितनी दूर चलेगा। अब ये जाहिर है कि अगर ये मैदान का चक्कर लगा रहा है तो जरूर इसकी परिमाप तो पूछेगा, आयतन तो पूछने वाला नहीं है भाई। जो आयताकार जो भी खेत है उसके जो बारी बारी तो चलेगा कि बीच में चल जाएगा, कभी नहीं। जो मेड़ बनी हुई है उसी पे चलेगा तो उसका परिमाप होता है, जो चक्कर लगाएगा वो उसकी परिमाप होती है। तो वही से परिमाप का होता क्या है, तो यहां लिख लेंगे आयताकार मैदान, आयताकार मैदान की परिमाप फॉर्मूला बन जाएगा 2l + b। तो रखो इसके मान रखो यहाँ पे 2l कितना दिया है 150 + 50, तो 2 ये हो जाएगा × 200, ठीक है। इसका इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 400, मतलब कि वो अगर एक बार यहां से उसने शुरू कर दिया चलना, ही चलते 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 यहां पे जब आएगा तो उसे 400 मीटर चक्कर लगाना पड़ेगा एक के लिए, एक में उसे 400 मीटर चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा कि उस मैदान की 2 चक्कर लगाने के लिए उसे कितनी दूर, तो 2 के लिए तो 2 × 400, तो 4 दूनी 800 मीटर। तो ये अब इसका जो दूरी उसे चलना पड़ेगा, उसमें कितना पर चलना पड़ेगा 800 मीटर। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी करिए। जय हिंद जय भारत।